So in this video we are going to talk about ecstatic experience, which is an essay by Walter Pater. Walter Pater was an English essayist, art and literary critic and fiction writer. बात करें वॉल्टर पेटर की तो वो एक अंग्रेजी निबंधकार थे, साथ ही साथ जो है आर्ट और लिटरेरी के क्रिटिक भी थे, यानी कला और साहित्य के जो है आलोचक रहे थे, एंड फिक्शन राइटर, साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे फिक्शनल वर्क को भी लिखा था. ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टाइलिस्ट्स. उन्हें ग्रेटेस्ट स्टाइलिस्ट्स में से गिना जाता है. ही वॉज बोर्न इन 1839 एंड डाइड इन 1894 in London, England. He is best known for his first and most reprinted book, Studies in the History of Renaissance, जो कि 1873 में पब्लिश हुए. देखिए ये बुक उनकी काफ़ी चर्चा में रही थी और बहुत छपी है, बहुत ज़्यादा इसके कॉपीज़ बिके, और इस बुक का नाम था स्टडीज़ इन द हिस्ट्री ऑफ रेनाशा, जो कि 1873 में पब्लिश हुई थी. ये इसी बुक का एक हिस्सा है यहाँ पर जो लिया गया है. It is also considered the manifesto and aestheticism of an art movement which valued literature, music and arts. यानी ये ऐसे मूवमेंट का मैनिफेस्टो भी माना जाता है. मैनिफेस्टो होता है एक घोषणा पत्र जिसमें इस बारे में बात किया गया है, और इसमें बात हुई है मुख्य तौर पर लिटरेचर की, म्यूज़िक की और आर्ट्स की, यानी कला, साहित्य और संगीत. और एक आर्ट लवर रहे थे शुरुआत से ही. एक्सटैटिक एक्सपीरियंस इज एन एसे बाय वॉल्टर पेटर. इनका पूरा नाम था वॉल्टर होरेसियो पेटर. इन्हीं के द्वारा जो है इसको लिखा गया है, एक ऐसे है. इट हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज फेमस बुक. उनकी फेमस बुक जैसा कि मैंने बताया, स्टडीज़ इन द हिस्ट्री ऑफ रेनाशा से ही इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है, लिया गया है. इन द ऐसे, निबंध में, द ऑथर टॉक्स अबाउट आवर स्टेट ऑफ माइंड. हमारे मानसिक अवस्था के बारे में बताते हैं, हमारे मन में जो विचार होते हैं उनके बारे में बात करते हैं. अकॉर्डिंग टू हिम, उनके हिसाब से, एवरी पर्सन हैज़ टू फेस डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इन हिज लाइफ. हर व्यक्ति को अपने जीवन में तरह तरह के अनुभवों का सामना करना पड़ता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ ऑफन वी फील एक्सटेसी और प्लेजर. और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम कितनी दफ़ा, कितना ज़्यादा हम एक्सटेसी फील करते हैं, यानी कंफर्ट या प्लेजर महसूस करते हैं. अक्सर इंसान अपने विचारों से, अपने इमोशंस से ही दुखी होता है और खुश भी होता है. तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि हमारे मन में अच्छे विचार चल रहे हों और वो हमें प्लेजर दे रहा हो. यह उन पर भी निर्भर करता है जिस वस्तु या जिस लोगों से हम घिरे हुए होते हैं, जो हमारे आसपास चीज़ें या लोग होते हैं, उन पर भी हमारी मानसिक स्थिति, हमारे मानसिक अवस्थाएँ निर्भर करती है. He believes that most of the people don't follow and assume the principle of the things. यानी वो कहते हैं कि अधिकांश लोग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, जो वस्तुओं का जो सिद्धांत होता है उसको नहीं मानते. This is the reason that we suffer from anxiety. यही कारण है कि हम चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं. यहाँ पर ये समझिए कि ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ द थिंग्स क्या है. प्रिंसिपल ऑफ द थिंग्स कहता है कि यदि कोई चीज़ बनी है तो वो ख़त्म भी होगी. जो हम, जैसे कि कोई जन्म लिया है तो वो मरेगा भी. और इस फैक्ट को कई अधिकांश लोग जो है इसको नकारते हैं, नहीं मानते हैं. इस वजह से जो है हम लोगों में एंजाइटीज़ और वरी देखने को मिलती है. ही ऑल्सो आर्ग्यूज दैट एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स रिगार्डिंग अ सिंगल थिंग. और वो यह भी कहते हैं कि एक ही चीज़ को लेकर अलग अलग आदमी के विचार अलग अलग हो सकते हैं, उसमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं. दे इंटरप्रेट इट डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट ऑफ माइंड. और वो इसका इंटरप्रिटेशन उसी आधार पर करते हैं जैसी उनकी मानसिक अवस्था होती है. यानी मन में जो चीज़ें चल रही होती है उसी आधार पर हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं. अब कोई बात नहीं होता, एक ही बात का किसी को बुरा भी लग सकता है, किसी को वो बात अच्छी भी लग सकती है. वो डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन कैसा है, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है. सो ही सेज दैट द इंटरप्रिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डिसाइड्स आवर एक्सटेसी. और ये काफ़ी ज़रूरी है कि हम कोई चीज़ को पॉजिटिवली इंटरप्रेट करें. अब सिंपली समझिए ना कि कोई हमें यदि गाली दे रहा है, लाइक समवन इज अब्यूजिंग यू, तो हम उस चीज़ को यदि एक्सेप्ट करते हैं तो हमें हो सकता है कि हम बहुत हर्ट हो जाएं, और शायद हम उस चीज़ को यदि इग्नोर करें तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो ये हम पर है कि हम किस चीज़ से अपने आप को जोड़ते हैं. अच्छी चीज़ों से जोड़ेंगे, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से जोड़ेंगे तो हम स्वाभाविक है पॉजिटिव होंगे, हम हैप्पी होंगे, प्लेजर हमें मिलेगा. लेकिन यदि हम किसी चीज़ के नेगेटिव पर्सपेक्टिव्स को देखेंगे,
निगेटिवली किसी चीज़ से जुड़ेंगे, अपने आप को एक ऐसे सोचेंगे जैसे मान लीजिए कि हम निगेटिवली उस चीज़ से अटैच्ड हैं, तो कहीं ना कहीं हमें डिस्कम्फर्ट फील होगा। इनडायरेक्टली यानी अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो द ऑथर एडवाइजेज अस टू कनेक्ट आवर सेल्व्स ओनली विथ पॉजिटिव थिंग्स। जैसा कि मैंने कहा कि ऑथर हमें एडवाइज करते हैं कि आप उन्हीं चीज़ों से अपने आप को जोड़ें जो पॉजिटिव हैं, जो सकारात्मक हैं। इट कैन ओनली हैपन व्हेन वी आर मेंटली, ये तभी हो सकता है जब हम मानसिक तौर पर स्ट्रांग हो, मजबूत हों। वी शुड रिस्पेक्ट द नेचुरल थिंग्स, हमें प्राकृतिक चीज़ों का सम्मान करना चाहिए। प्राकृतिक चीज़ों का मतलब है जो गॉडली थिंग्स है, जो गॉड ने बनाया, माउंटेन्स, रिवर्स, वाटरफॉल्स, जो चीज़ें गॉड ने बनाए वो चीज़ें हम स्वाभाविक है उनको हम रिस्पेक्ट दें। एंड नेचर बिकॉज, और नेचर को भी रिस्पेक्ट दें बिकॉज इट ओरिजिनेट्स एंड डिस्ट्रॉय फॉर ए सर्टेन पर्पस। यानी कोई भी चीज़ यदि बनी है या कोई चीज़ खत्म होती है तो उसका कोई ना कोई एक उद्देश्य है, निश्चित उद्देश्य है। द ऐसे कन्वेज अ ग्रेट मैसेज ऑफ लाइफ, यह हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। रिस्पेक्टिंग नेचर इज रिस्पेक्टिंग गॉड। नेचर को रिस्पेक्ट करने का मतलब है गॉड को रिस्पेक्ट करना, ईश्वर को सम्मान देना। एंड फॉर इट, और इसके लिए वी नीड टू एक्सेप्ट बोथ कंफर्ट एंड डिस्कम्फर्ट। इसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों ही चीज़ को मानना होगा। हमें खुशियों को भी एक्सेप्ट करना होगा, यानी सुख को भी स्वीकार करना होगा, और दुख को भी। Our religion also preaches us to act equally in both our good and bad times. और हमारा धर्म भी हमें यही सिखाता है कि हम अच्छे और बुरे दोनों ही वक्त में अपने आप को एक समान रखें, धैर्यवान बनाकर रखें। We must maintain a balance between joy and suffering. देखिए, जॉय एंड सफरिंग दोनों ही हमारे जीवन के हिस्से हैं, और ऐसे हिस्से जिनसे दूर नहीं हो सकते, और इसीलिए हमें दोनों को ही स्वीकारना चाहिए। यदि जॉय है तो उसको भी खुशी खुशी उसका आनंद लें, सफरिंग यदि मिला है तो आप उसको भी स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें, क्योंकि वो हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। दैट्स इट। और ये काफ़ी एक कह सकते हैं मीनिंगफुल मैसेज है इस एस्से के जरिए पोएट ने हमें देने का प्रयास किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।